सर नमस्कार, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है, 7वां चरण आपके गोरखपुर में है। गोरखपुर आपका इधर देवरिया, महाराजगंज, इधर गाजीपुर, कई ज़िले ऐसे हैं अभी जो उत्तर प्रदेश में बाकी हैं। यहाँ से आपके गोरखपुर में काजल निषाद जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में के टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव, और आप यहाँ के सीनियर अधिवक्ता हैं, आप बार काउंसिलिंग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इस वक्त यहाँ का कैसा माहौल है, किस तरह से आप लोग चुनावी माहौल को विजयी बनाएंगे, क्योंकि आप भी उसके काजल निषाद के समर्थक हैं। आप बताइए सर, अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं मधुसूदन त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। आपने एक सवाल किया कि इस समय काजल निषाद जी चुनाव लड़ रही हैं, उनकी क्या पोजीशन है, क्या माहौल है। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये 2019 से 2024 का जो चुनाव हो रहा है बहुत भिन्न चुनाव हो रहा है, और 2024 का जो चुनाव है उसको जनता लड़ रही है। 2019 का चुनाव जनता नहीं लड़ रही है, 2024 का चुनाव जनता लड़ रही है। और वो जनता किस के खिलाफ लड़ रही है? महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही है, और जो जीएसटी इन्होंने लगा दिया है खाने तक से लेकर के कफन तक में, उसके खिलाफ लड़ रही है। तो ये जनता जो सरकार के द्वारा कर लगाया जा रहा है, जो टैक्स वसूला जा रहा है, उससे मरी जा रही है, उसके खिलाफ जनता हो गई है। और आप काजल निषाद चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो काजल निषाद हर गांव में हर जनता काजल निषाद बन करके चुनाव लड़ रहा है, और इसलिए काजल निषाद यहाँ बहुत भारी पड़ जा रही है। आपका जो पूर्व का यहाँ का सांसद है रवि किशन, उससे जरा पूछिए कि वो गोरखपुर के किसी मोहल्ले का नाम जानता है? उससे पूछिए विधानसभा के किसी गांव का नाम जानता है? उससे पूछिए 10 गांवों में प्रधान कौन है, 10 गांव के प्रधान का नाम बता दें तो मैं कहूँ वो किस तरह के वो सांसद जी हैं। जनता उनको बखूबी जान गई है, इसलिए काजल उनसे बहुत मजबूत है, और बहुत मजबूती से काजल जी चुनाव लड़ रही हैं। और उनके भाषण जो हो रहे हैं वो इन्हीं 4-5 मुद्दों पर हो रहे हैं कि यहाँ महंगाई क्या है, यहाँ बेरोजगारी क्या है, यहाँ जीएसटी क्या है, यहाँ ये जो 4 वर्ष के लिए नौकरी दे रहे हैं उस नौकरी का प्रभाव क्या है, और यहाँ जो उन्होंने अपने कॉर्पोरेट घरानों को जो सारी संपत्ति बेच डाली, चाहे रेल हो, चाहे पटरी हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे होटल हो, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब इन्होंने बेच डाला है। और कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर बार इनको कुछ बेच करके, देश का कुछ प्रॉपर्टी बेच करके ही कर्जा चुका रहे हैं। कब तक चुकाएंगे? अगर ये सरकार रही तो एक दिन ये देश ही बिक जाएगा, अगर नहीं हटाई गई तो। एक सवाल यहाँ पर, जैसे ये एक समय था 2018 में उपचुनाव हुआ था, परवीन निषाद समाजवादी पार्टी से यहाँ से चुनाव मैदान में थे और उन्होंने उपचुनाव में जीत भी हासिल की थी। तो निषाद समाज यहाँ पर ज़्यादा संख्या में गोरखपुर में आपके, लेकिन क्या यहाँ पर वर्तमान में डॉक्टर संजय निषाद हैं जो भाजपा के साथ में गठबंधन किए हुए हैं, वो भी एक संगठन पार्टी बना रखे हैं जो, तो इस समय मंत्री हैं, तो उनका असर पड़ेगा अपने समाज पर, निषाद समाज पर क्या? ये बहुत बढ़िया आप सवाल किए। इसके पहले चुनाव यहाँ से जमुना निषाद भी लड़े थे, तब ये माननीय जोगी साहब 26 वोट से जीते थे। जमुना निषाद से निषाद बिल्कुल एक हो गया था। प्रवीण जी चुनाव लड़े थे, और प्रवीण जी के साथ भी निषाद जब पार्टी आई तो यहाँ से उपेंद्र दत्त शुक्ला चुनाव हार गए थे। इस बार के चुनाव में फिर वही हाल है कि पूरा निषाद समुदाय जो है बिल्कुल एक हो गया है। और काजल निषाद ये हर जगह ये भाषण देते हैं कि मैं संजय निषाद मेरे ससुर हैं, और मेरे ससुर जी मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं। और आप बताइए संजय निषाद किस गांव में गए हैं कि आप वोट भाजपा को दीजिए? संजय निषाद खुद बिल्कुल निष्क्रिय पड़े हुए हैं। इसलिए निषाद समुदाय जो है बिल्कुल एकवट गया है, एक
तार पिरो में पिरो दिया गया एक सूत्र में, और पूरा संजय वो जो निषाद समुदाय है वो काजल को वोट देने जा रहा है, इसलिए काजल की जीत जो है सुनिश्चित है। एक सवाल, 3 प्रत्याशी हैं जो नेशनल लेवल पे 3 पार्टियां हैं, जैसे आपका हो गया भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस इंडिया अलायंस जो पार्टियां हैं, फिर एक बहुजन समाज पार्टी है, ये भी नेशनल लेवल पार्टी है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में है, या वहाँ जैसे गोरखपुर आपका संत कबीर नगर सिद्धार्थनगर जानकारी मिली है कि वहाँ के बहुजन समाज पार्टी के जितने वोटर थे उसमें से कुछ जो बुद्धिजीवी थे वो इंडिया गठबंधन को समर्थन किया है, तो क्या ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है? अब ये बातें आप जानिए, बिल्कुल गोपनीय, आप तो जान ही रहे हैं कि मायावती जी हैं वो मोदी से मिली हुई हैं, वो आए दिन वही कैंडिडेट बदलती रहती हैं, जहाँ जहाँ भाजपा अमित शाह ने बताया कि इस कैंडिडेट को यहाँ लड़ाओ, इस कैंडिडेट को यहाँ लड़ाओ, उस तरह से उन्होंने रोजाना कैंडिडेट बदली हैं। तो जनता के बीच यह बात तो आ गई है कि जो बसपा है वो भाजपा है, जो भाजपा है वो बसपा है, इसलिए उसका अस्तित्व इस चुनाव में कहीं नहीं है। और ना वो प्रचार कर रहे हैं ना वोट मांग रहे हैं, वो लोग केवल वोट जो है जो भाजपा को नुकसान पहुंचा रहा है उसका वोट काटने के चक्कर में। लेकिन यहाँ जो लड़ाई है वो इंडिया गठबंधन से है, और इंडिया गठबंधन में आप जानते हैं कि सारी पार्टियां उनके साथ दे रही हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन यहाँ बहुत भारी पड़ रहा है, और इंडिया गठबंधन ही गोरखपुर में जीतेगा। क्या समुदाय का वोट इस समय मिल रहा है इंडिया गठबंधन होने के कारण, या किस आधार पर उन्हें पसंद किया जा रहा है काजल निषाद? आपको ये पता नहीं है कि अभी काजल निषाद मेयर का चुनाव लड़ी थी, और मेयर के चुनाव में 3 लाख वोट पड़ा था, और ये जोगी महाराज और इनका आयोग, चुनाव आयोग 6 लाख वोट गिनवा दिया और उसको डंडे के बल पर हरा दिया। तो क्या मेयर काजल के चुनाव किस तरह से वो लड़ती है और कितनी मजबूत कैंडिडेट है, ये सारी जनता जानती है। अगर ये बेईमानी न करें तो काजल कम से कम 3-4 लाख वोटों से जीतेगी। तो क्या बेईमानी हो सकता है जो नहीं हो सकता है क्या? अरे आपने देखा 11 जगह ईवीएम चेंज करते हुए पकड़ा गया, हल्ला हुआ, मारपीट हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एक ट्रक ले जा करके ईवीएम चेंज करना चाहें, जनता वहां विरोध की, तब ये लोग भगे। 11 जगह का रोज तो आप ही लोग दिखा रहे हैं, हम तो नहीं दिखा रहे हैं, आप ही लोग तो दिखा रहे हैं कि ये ईवीएम चेंज करना चाहते हैं, ईवीएम बदलना चाहते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी कराना चाहते हैं। ये समाचार तो आप ही लोग दे रहे हैं। चलिए, अच्छा, हमारे सीनियर अधिवक्ता जो हैं यहाँ पर गोरखपुर में हैं, इनसे बहुत अच्छी जानकारी मिली यहाँ गोरखपुर के चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के। हम आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप हमारे चैनल पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।